सुबह की हल्की हल्की धूप थी। रानो चिड़िया अपनी रसोई में बैठी हुई चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी गुड़िया अपने छोटे छोटे परों से आटा गूंद रही थी, लेकिन गुड़िया की आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। गुड़िया चिड़िया अपनी माँ से सवाल करती है, मम्मा, आप रोजाना सुबह सबसे पहले उठ जाती हो, फिर ना जाने कितनी बार उड़कर हमारे लिए दाना लाती हो, फिर हमारे लिए खाना भी पकाती हो, कपड़े भी धोती हो, बर्तन भी धोती हो, घोंसला सजाती हो और ऊपर से हमें दिन भर सिखाती भी रहती हो। मम्मा, क्या आपको सच में थकावट महसूस नहीं होती? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आप तो सुपर मम्मा हो। इतना सुनकर रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, थकावट तो होती है, शरीर भी कभी कभी जवाब देने लगता है, पर जब तुम सबकी मुस्कुराहट देखती हो और तुम्हारे इन नन्हे नन्हे पंखों से काम करने की कोशिशें देखती हो, तो मेरी सारी थकावट हवा में उड़ जाती है। मेरी बच्चियों, माँ की असली कमाई उसकी संतानें ही होती हैं। अपने बच्चों की हंसी और उसकी सलामती एक माँ के लिए सबसे ज्यादा अजीज है। जब तुम लोग मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत को पंख लग गए हो और मैं 7 आसमान पार कर जाऊं। तुम सब मेरी दुनिया हो मेरी बच्चियों। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए रानो चिड़िया और गुड़िया की बातें सुन रहे थे। कालू जी, आपने देखा रानो की बेटियां कितनी सुंदर ताजा ताजा लगती हैं। हर बार जब मैं उन्हें डाल पर खेलते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ, अगर किसी बड़े शिकारी को इनकी मैं खबर दे दूँ तो क्या हमें कुछ नहीं मिल सकता? जंगल का सबसे कीमती इनाम है ये, और शायद हमें जंगल में कोई ऊंचा पद भी मिल जाए। गौरी, तुम्हारी सोच तो आज वाकई काबिले तारीफ है। देखो देखो, हम दोनों कब से सोच रहे थे कि कैसे रानो चिड़िया को कमजोर करे। मेरी चाल को गौर से सुनो गौरी, हम अब बंटी कबूतर और मिठू तोते को फंसा लेंगे। हम अफवाह फैला देंगे कि रानो ने उनके घोंसले से दाने चुराए हैं। जंगल के सारे पक्षी और जानवर उनसे दूरी बना लेंगे और फिर रानो चिड़िया अकेली पड़ जाएगी। फिर उसकी मासूम बेटियां हमारे लिए खेल की चीज बन जाएंगी। वाह वाह कालू जी, ये तो कमाल की योजना है। और जब जंगल उसे चोर समझेगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी छोटी चिड़िया। हम उसके लिए ताबूत तैयार कर देंगे, वो भी बिना लकड़ी के। इस बार रानो की कहानी खत्म हो जाएगी और उसकी बेटियां हमारी मुट्ठी में होंगी, जैसे चावल के दाने। मिठू तोता पास के पेड़ पर बैठा हुआ उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह फौरन उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन जल्दी सुनो, अभी जो मैं सुनकर आया हूँ वो बहुत खतरनाक है। कालू और गौरी वो तुम्हारे खिलाफ एक गंदी साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कबूतर और मुझे फंसाने का इरादा बनाया है। उनका इरादा है कि तुम्हें चोर साबित कर दिया जाए और फिर सब जानवर तुमसे मुंह फेर ले। बहन, हम चुप नहीं रह सकते। अरे मिठू भैया, आप ऐसे क्यों हाँप रहे हैं? मैं जानती हूँ कि वो दोनों कुछ न कुछ करने वाले हैं, लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। मिठू भैया, आप मेरी मदद करो और बंटी भैया को भी साथ लाओ। मैं उन्हें उन्हीं की चाल में फंसाऊंगी, लेकिन मेरी बेटियां पहले सुरक्षित हो जाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों बंटी कबूतर के पास जाते हैं। बंटी भैया, मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, सबके साथ ईमानदारी से पेश आई हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बंटी भैया, कालू और गौरी झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारे घोंसले से दाना नहीं चुराया। क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या आप मेरे साथ खड़े रहोगे? क्या आप सच सामने लाने में मेरी मदद करोगे बंटी भैया? रानो, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं पाया, और सच पूछो तो कालू और गौरी की आंखें मुझे हमेशा से डराती रही हैं। वो कई बार मेरे घोंसले के आसपास मंडराया है। अगर वो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो मैं गवाही दूंगा और पूरी सच्चाई जंगल के सामने रखूंगा। तुम अकेली नहीं हो रानो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ रानो, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रानो। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे और गौरी कौवी ने सभी जंगल वासियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया था। जंगल वासियों, हम सब जानते हैं
कि रानो ने बंटी कबूतर और मिठू तोते के घोंसले से दाना चुराया है और ये जंगल का नियम है कि चोर को सजा मिले। देखो, अगर हम ऐसे कर्मों पर चुप रहेंगे तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। कोई भी पक्षी कभी भी किसी का दाना चुराएगा, साथ साथ अंडे भी चुरने लगेंगे। हाँ हाँ, कालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। सोचो जरा, आज दाने की चोरी हुई है, अगर कल अंडे चुरने लगे तो क्या बनेगा। तभी रानो चिड़िया, मिठू तोता और बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं। बंटी कबूतर गुस्से में कहता है, कालू, तू झूठ बोल रहा है। मेरे घोंसले से रानो ने कुछ भी नहीं चुराया, बल्कि तू ही है जो हमेशा मेरे घोंसले के आसपास मंडराता रहता है। रानो जैसी सच्ची माँ को बदनाम करने की तू नाकाम कोशिश कर रहा है। तेरी सारी कोशिशें नाकाम हैं। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी आँखों से देखा है जंगलवासियों, कालू और गौरी एक शिकारी को रानो की बेटियों की जानकारी देने की साजिश कर रहे थे। वो भी हमें फंसाना चाहते थे, लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है। कालू, गौरी, मैंने अपनी बेटियों को छुपा दिया है क्योंकि मुझे उनकी हिफाजत प्यारी है। पर आज यहाँ मैं अपने सम्मान के लिए खड़ी हूँ। एक माँ हूँ और एक माँ कभी हार नहीं मानती। तभी जंगल की इच्छाधारी नागिन, जो जंगल की रखवाली थी, वह गुस्से से कहती है, कालू कवि, गौरी कवि, तुम दोनों ने जंगल की एक सच्ची माँ को बदनाम करने की कोशिश की है और तुमने मासूम बच्चियों को बेचने की योजना बनाई। जंगल का कानून तुम जैसे धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम दोनों को आज से इस जंगल से निकाल दिया जाता है। अगर दोबारा इस जंगल में तुम्हारी परछाई भी दिखी तो मैं खुद तुम्हें ऐसे ही निगल जाऊंगी। याद रखना, जब जब इस जंगल में बच्चों पे या फिर मासूम पक्षियों पे खतरा मंडराएगा, सबसे आगे मैं खड़ी रहूंगी। ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कवि हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। मेरी बच्चियों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब माँ की ममता और सच्चाई उनके साथ हो तो कितनी भी बड़ी चाल क्यों ना हो, वो हार ही जाती है। रानो चिड़िया की बेटियां उसे गले लगा लेती हैं।